बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, फ्रैंकफर्ट, मैनचेस्टर, पेरिस, ब्रिस्टल, हॉलैंड, रॉचडेल, बार्सिलोना, सेवेंटी, स्कॉटलैंड, लीड्स, आयरलैंड। कामयाबियों कामरानी का पहला साल मुकम्मल। 92 न्यूज़ यूके आज 1 साल का हो गया। बरतानिया, यूरोप और दीगर ममालिक में सालगिरह की शानदार तकरीबात का इनेकाद। दुनिया के सबसे बड़े वर्चुअल स्टूडियो में भी दरियाए टेम्स के सेट पर केक काटा गया। 92 न्यूज़ के इंतजामिया और कारकुन शरीक हुए। नाइन्टी न्यूज़ यूके की सालगिरह की मरकजी तकरीब आज लंदन में होगी। तैयारियां जोरों शोर से जारी। लॉर्ड नजीर और दीगर अराकीन पार्लियामेंट समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शिरकत करेंगी। मीरपुर से मैनचेस्टर तक 92 न्यूज़ यूके बन गया ओवरसीज पाकिस्तानियों कश्मीरियों के दिलों की आवाज़। देश से जुड़ी हर खबर, ओवरसीज कम्युनिटी की हर तकरीब सबसे पहले 92 न्यूज़ यूके की स्क्रीन पर। पाकिस्तान का पहला HD चैनल दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों का पसंदीदा चैनल बन गया। बेहतरीन प्रोग्राम्स, बेलाग तबसरे, चोटी के तज्जिया नगार। 92 न्यूज़ हर मैदान में सबसे आगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत को उजागर करने से लेकर सिख कम्युनिटी के दिल की आवाज बनने तक 92 न्यूज़ यूके ने हर खबर को बेहतरीन कवरेज दी। बरतानिया, यूरोप और अमेरिका में बसने वाले सिख भी 92 न्यूज़ यूके के परस्तार निकले। 92 न्यूज़ यूके की पहली सालगिरह। लॉर्ड नजीर अहमद, पाकिस्तानी काउंसलर्स, मकामी मेयर्स और दीगर अहम शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, मौलाना फजलुर रहमान, जुल्फी बुखारी, आरिफ लोहार और दीगर शख्सियात की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम। हम लोहे के चने हैं, जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से ख्वाजा बरादरान के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। साद रफीक के खिलाफ पैरागॉन, आशियाना इकबाल और पाकिस्तान रेलवे में करप्शन की तहकीकात ज़ेरे इल्तवा है। जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकलेगा या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल बेंच 12:30 बजे फैसला सुनाएगा। अदालत आलिया ने 4 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। पंजाब हुकूमत का कानून साजी में पहला ब्रेक थ्रू। राइट टू पब्लिक सर्विसेज बिल 2018 समेत हुकूमत पंजाब आज ऐवान में 6 बिल पेश करेगी। पंजाब प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल 2018 आज के एजेंडे में शामिल होगा। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद में भी आज बारिश की पेशगोई। मलका कौसार समेत पहाड़ों पर सफ़ेद मोतियों की बारिश। हर तरफ सफ़ेदी की खूबसूरत चादर तन गई। बादलों और धूप की आंख मचोली से सयाहों के वारे न्यारे। खातिर जीते हैं ये वतन
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं महक असलम। 92 न्यूज़ यूके को एक साल मुकम्मल हो गया है। जो सफ़र शुरू किया था गुज़श्ता साल, आज वो सफ़र एतमाद और सच के साथ जारी है, रवा दवा है। और हमजा, हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बाखबर बावसूख एक साल मुकम्मल हो गया। 92 न्यूज़ यूके का सच्चाई और एतमाद का एक साल पूरा हो गया। कामयाबियों का सफ़र जारी है। कम तरीन अरसे में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद 92 न्यूज़ ने यूके और यूरोप का रुख किया और वहां आते ही छा गया। बिल्कुल, रिपोर्टर्स के सबसे बड़े नेटवर्क के साथ सच साबित किया कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। Birmingham, Bradford, Frankfurt, Manchester, Paris, Bristol, Holland, Rochdale, Barcelona, Coventry, Scotland, Leeds, Ireland. जी हाँ, 92 न्यूज़ बरतानिया के दिल लंदन के बासियों में आते ही घर कर गया। सिर्फ लंदन ही नहीं बल्कि बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, ग्लासगो, रॉचडेल, मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, लीड्स, वॉल्सा, ल्यूटन, एडिनबरा और आयरलैंड के दारुल-हुकूमत डबलिन में मुकीम पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की आवाज बन गया। Congratulations to 92 to coming to the UK and Europe. बरतानिया से लॉन्च होने से कम्युनिटी को एक नई उम्मीद पैदा हुई है। 92 न्यूज़ की बरतानिया आमद पे हम खुशामदीद कहते हैं। बरतानिया के बाद यूरोप भर में भी 92 न्यूज़ का नेटवर्क पाकिस्तान के किसी भी चैनल से बड़ा है। रिपोर्टर्स के सबसे बड़े नेटवर्क के साथ सच साबित किया कि हम जो कहते हैं वो कर जाते हैं। Hi, good evening to you and good evening to your viewers. मैं हूं इमरान महर, आबिद काज़मी, तनवीर नकवी, बाबर मुगल, मोहम्मद असगर मिर्जा, राजा हबीब, आसिफ मुगल, तनवीर बुखारी, मोहम्मद कमरान, राजा वाजिद, शाहिद अहमद शाहिद, इमरान बशीर, खालिद परवेज, वासिफ कुरैशी। जर्मनी के शहर बर्लिन, बोन और फ्रैंकफर्ट हो या फिर स्पेन का बार्सिलोना, फ्रांस में खुशबुओं का शहर पेरिस हो या फिर हॉलैंड का दारुल-हुकूमत द हेग, पूरा यूरोप 92 न्यूज़ के रडार पर है। बात लबों पे लाते हैं, बस अज़्म हमारा जज्बा है, जो कहते हैं कर जाते हैं। बस अज़्म हमारा जज्बा है, जो कहते हैं कर जाते हैं। मीरपुर आजाद कश्मीर से मैनचेस्टर बरतानिया तक 92 न्यूज़ यूके कश्मीरियों की मौसर आवाज बनकर आलमी उफक पर नमूदार हुआ। सिख कम्युनिटी को दरपेश मसाइल की बात हो या उनके मुतालबात को आलमी ताकतों के अहबारों तक पहुँचाने की बात, 92 न्यूज़ यूके हर कदम पर सिख कम्युनिटी की आवाज बना। जो भी सरकार ने फैसला लिया बहुत ही ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੱਬ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਧੂਗਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਲ ਹੈ प्रेसिडेंट इमरान खान जी करतारपुर बॉर्डर जहाँ खोला जाए। दियार खैर में बसने वाले पाकिस्तानी के मसाइल से लेकर यूके में मुख्तलिफ तकरीबात की इनेकाद तक 92 न्यूज़ यूके ने अपनी स्क्रीन पर दिखाए तो मसाइल हल होने की उम्मीद बराई। ये उजली सुबह, चमकता सूरज, खिलते रंग, बहते झरने अपने देश की कहानी सुनाते हैं। चलो कश्मीर दिखाते हैं, मट्टी की खुशबू, चनारों के पेड़, ठंडी हवाएं, झूमती घटाएं, सब यही गुनगुनाते हैं। चलो कश्मीर दिखाते हैं। है ये कश्मीर जिसे कहते जन्नत नजीर, हम आपके देश में आते हैं। चलो कश्मीर दिखाते हैं। 92 न्यूज़ यूके परदेश में ला रहा है आपके लिए देश की बातें और ढेर सारी यादें। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके, बाखबर बावसूख। बरतानिया में इंतखाबात का मरहला, सियासत के मैदान में उतार चढ़ाव से लेकर खून जमा देने वाली बर्फबारी और सर्दी ने जहां निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया, वहीं 92 न्यूज़ यूके ने ये सब कुछ दिखाया। बरतानिया के शहर रॉचडेल में मौजूद हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत है। As you can see behind me, the blanket of snow covered everything. सबको नया साल मुबारक।
यूरोप और यूके में नए साल की तकरीबात और आतिशबाजी का हसीन नजारा, या जर्मनी में एंजेला मर्केल के इंतखाबात में जीत और फ्रांस की इंतखाबात, 92 न्यूज यूके की कवरेज ने नए मेयार कायम किए। मुस्लिम खातून मुंतखब होके कतलूनिया की असेंबली में पहुंच गई हैं। स्पेन में कैटलोनिया के एहतजाज से लेकर आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की कवरेज, या फिर स्कैंडिनेवियंस की खबर हो, 92 न्यूज यूके ने सबको पीछे छोड़ दिया। 92 न्यूज यूके अपने देखने वालों को दुनिया के तब्दील होते सियासी मंजरनामे से लेकर मौसमी तब्दीलियों और तकारीब तक सभी कुछ दिखा रहा है और वादा करता है कि आइंदा भी अपने इस अज़्म पर कायम रहेगा। यही वजह है 92 न्यूज का नारा, बाखबर बाबसूख। देखते रहिए 92 न्यूज यूके। तो 92 न्यूज़ यूके को बरतानिया और यूरोप में ऑन एयर हुए 1 साल मुकम्मल हो गया, जिसकी तकरीब 92 न्यूज़ हेड ऑफिस लाहौर में हुई। 92 न्यूज़ के ग्रुप एडवाइज़र असलम तरीन, ग्रुप एडिटर इरशाद अहमद आरिफ और सीनियर तज्जियाकार आरिफ निज़ामी ने केक काटा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शानदार तकरीब का अहवाल मियाँ अली रजा की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। हमारा जज्बा है, जो कहते हैं कर जाते हैं, हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जस्तजू। 92 न्यूज यूके का कामयाबियां समेटते हुए 1 साल मुकम्मल हो गया। 1 साल के मुख्तसर अरसे में यूरोप, बरतानिया, मशरिक वस्ता, अमरीका, कनाडा और मशरिक बईद में बसे पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का पसंदीदा चैनल बन गया। सहाफत तो बहुत करते हैं, हमारा अज़्म खिदमत। खबर तो बन ही जाती है मगर हमारा मिशन हकीकत। हमने ठानी समंदर पार वतन से दूर, वतन की खातिर धड़कते दिल, परदेश में देश की गूंज सुने। जानिए पल पल बदलते हालात। मरकजी तकरीब दुनिया के सबसे बड़े 92 न्यूज के 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज के लंदन ब्रिज के सेट पर हुई। तकरीब की मेजबानी के फराइज सीनियर एंकर्स मदीहा मसूद और महक असलम ने सरअंजाम दिए। घर में बेहतरीन सहाफती टीम, वसी तरीन नेटवर्क और शानदार कवरेज के साथ 92 न्यूज़ ने 1 साल के अंदर मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। बिल्कुल, 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन और इंटरनेशनल डेस्क की टीम इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बिलाशुबा तकरीब में ग्रुप एडवाइजर असलम तरीन का अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहना था कि 92 न्यूज ग्रुप ने एक और संगे मील उबूर कर लिया है, जिस पर 92 न्यूज यूके की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने 92 चैनल को कामयाबी से उनकनार किया है और मैं ये समझता हूँ कि एक टीम वर्क के ज़रिए से हमने आगे बढ़े हैं। तो इस पहली सालगिरह पे मैं तमाम टीम मेंबरान को स्पेशली इंटरनेशनल डेस्क को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ग्रुप एडिटर इरशाद आरिफ का कहना था कि दयार गैर में बसने वाले हम वतनों के रिश्तेदार, बहन भाई और उनकी जायदादें यहाँ हैं। इनको ज्यादा फिक्र अपनी मिट्टी की होती है। 92 न्यूज ने इनकी आवाज बनकर ये साबित कर दिया है। 92 न्यूज यूके ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद नुमाइंदा चैनल है। 1 साल तक जो हमारी ट्रांसमिशन का चलना और कामयाबी से चलना, कदम ब कदम आगे बढ़ना जो है, ये इस टीम का कमाल है। इसके ज़िम्मेदारान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि कहीं भी किसी मरहले पर कोई बड़ी शिकायत पैदा नहीं हुई और वो तवाज़ुन जो कि इंटरनेशनल मेयार का तवाज़ुन है 92 ने बरकरार रखा अपने तज्जियों में, तबसरों में, प्रोग्रामों में, ख़बरों में। सीनियर एंकर और तज्जियाकार आरिफ निज़ामी ने भी 92 न्यूज़ यूके की कामयाबी से 1 साल मुकम्मल होने पर पूरी टीम को मुबारकबाद दी। 92 की एक अफरादियत है कि ये अपने जो साथी हैं उनको पूरी एक आज़ादी होती है कि वो क्रिएटिव शोबे पे खुलकर काम करें। जैसे उन्होंने कहा, प्रोटेक्शन जो शायद आजकल
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बरतानिया और यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल पर मबनी वाहिद और मुनफरिद प्रोग्राम देश से परदेश के मेज़बान असदुल्ला ने भी अपने ख्यालात और एहसासात का इजहार कुछ यूं किया। 92 ने ये जो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया एक चैनल की शक्ल में, मैं इसको चैनल से ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट कहूँगा, उसकी वजह यह है कि उसमें फिर ये एड्रेस किया गया कि वहाँ के लोगों के मसाइल उसको एड्रेस किया गया जाए। जो प्रोग्राम मैं करता हूँ परदेश से देश तक, उसमें वहाँ के लोगों के मसाइल पर बात की जाए। फिर वहाँ के लोगों को वहाँ के लोग यहाँ के जो जायकों को मिस करते हैं तो उनकी पसंद के खाने उनको पेश किए जाएं। मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट सामिया खान का कहना था कि 92 न्यूज यूके की टीम वाकई मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिसने मुख्तसर अरसे में कामयाबी के झंडे गाड़े। उन्होंने 92 न्यूज की इंतजामिया और मैनेजमेंट के प्रोफेशनल रवैये पर इत्मीनान का इजहार भी किया। पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सभी चैनल्स का सफर कर चुकी हूँ, लेकिन जो मैंने मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन इस चैनल पे देखा है कि अल्लाह ने चाहा तो मैं इसी चैनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर देना है, लेकिन अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह जो सितारों की ब्लेसिंग है, ये बेबी चैनल मेरे सामने पैदा हुआ और जो क्रेडिबिलिटी इसने कमाई है मदिया, वो तो उस पर तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए कभी 92 की कोई न्यूज़ कंट्रोवर्शियल नहीं की हुई। ग्रुप एडवाइजर असलम तरीन, ग्रुप एडिटर इरशाद आरिफ और सीनियर तज्जियाकार आरिफ निजामी ने सालगिरह का केक काटा तो स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। मेरे ख्याल से वक्त आ जाए के बगैर केक कटिंग सेरेमनी की जाने पड़े। तकरीब में 92 न्यूज यूके, इंटरनेशनल डेस्क, सोशल मीडिया, क्रिएटिव डिपार्टमेंट, रन डाउन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एनएलई डिपार्टमेंट, प्रोग्रामिंग, न्यूज एंकर्स और आईटी डिपार्टमेंट की टीमों ने शिरकत की। हमारा जज्बा है, जो कहते हैं कर जाते हैं, बस अज़्म हमारा जज्बा है, जो कहते हैं कर जाते हैं। हम दूर नहीं हैं मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। दुनिया को ये बतलाएंगे, मजबूर नहीं आजाद है हम, होगा। पूरे बरतानिया की तरह लीड्स में भी पाकिस्तान के बड़े न्यूज चैनल 92 न्यूज की सालगिरह पूरे जोशो खरोश से मनाई गई। पुरवकार तकरीब में साबिक लॉर्ड मेयर लीड्स काउंसलर इकबाल, एग्जेक्टिव मेंबर सिटी काउंसिल काउंसलर मोहम्मद रफीक समेत सियासी जमातों के सदूर और ओहदेदारान ने शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिफ कुरैशी उस तकरीब में मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी आसिफ। जी, पूरे बरतानिया की तरह लीड्स में भी आज 92 की पहली सालगिरह पूरे जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है और कम्युनिटी इस खुशी का इजहार कर रही है कि 92 न्यूज़ ने 1 साल मुकम्मल होने पर बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छा किरदार अदा किया है कम्युनिटी को इकट्ठा करने में। इस सिलसिले में हमारे साथ आज तमाम काउंसलर्स समेत काफ़ी तादाद में कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि 92 के हवाले से। पहली सालगिरह मुबारकबाद पेश करता हूँ 92 न्यूज़ को। इन्होंने कौम के जो मसाइल हैं लोकली नेशनली, इनको सही तरह से नुमायाँ किया है, उजागर किया है और हर गमी खुशी के साथ वक्त हमारे साथ रहते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। 1 साल में जिस तरह आप लोगों ने जो मकाम हासिल किया है, जो लोगों का इत्मीनान हासिल किया है, जो कम्युनिटी की आपने खिदमत की है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। माशाल्लाह जितनी न्यूज़ 92 ने जो है ना इतने थोड़े अरसे में जो तरक्की की है, और ये एक वाइड चैनल है जो फ्री टू व्यू है, इतनी मैं समझता हूँ शायद किसी और चैनल ने की होगी। 92 न्यूज़ आज जो अपनी सालगिरह मना रही है, ये बड़े मैं ख्याल जिस तरह ओवरसीज़ के मसाइल के हवाले से इन्होंने उजागर किया, मुल्क पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से हमें बाखबर रखा। यकीनन ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 92 की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, पहली बात तो ये है कि मैं न्यूज़ 92 का मुबारकबाद पेश करता हूँ पहले साल पे, और उसके अलावा आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमेशा आपने लीड्स में जो जितनी भी लीड्स की अवाम है, आपने उनके कोई भी मसाला आपने जागर किया है। जी, इस वक्त यहाँ पर लीड्स के तमाम काउंसलर्स
कौंसिल ऑफ मसाजिद के चेयरमैन और कम्युनिटी के सीनियर रहनुमा भी मौजूद हैं। और अब हम जो है वो केक कटिंग की तरफ जा रहे हैं और बाकायदा केक जो है वो काटा जाएगा। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। आवाज हमारी जारसू। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह ब्रिस्टल में भी 92 न्यूज की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और मुबारकबाद भी पेश की। तफसीलात तनवीर बुखारी की रिपोर्ट। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। आवाज हमारी जारसू। ब्रिस्टल में भी 92 न्यूज यूके की पहली सालगिरह धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सियासी समाजी रहनुमाओं के साथ 92 न्यूज के नाजरीन की भी कसीर तादाद शरीक हुई। ब्रिस्टल में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने मुबारकबाद देते हुए कहा, 92 न्यूज ने बरतानिया और यूरोप में मुकीम कम्युनिटी के मसाइल को बेहतरीन अंदाज से उजागर किया। सबसे पहले तो मैं दिल की अता गहराइयों से चैनल 92 को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो इनका पहला साल गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह इतना काबिल तारीफ़ है कि सियासी तो कवरेज होती रहती है, लेकिन जो इन्होंने दीनी इवेंट्स की कवरेज की और माशाल्लाह हमें दुनिया के मामलात के बारे में सच्ची खबरें देते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और जो काफ़ी अच्छा काम करते रहे वो सब के सामने है। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं क्योंकि इसमें जो इन्होंने एक साल के अंदर जितनी तरक्की की है और इसमें इनके साफ़ी जो लोग हैं उन्होंने जो किरदार अदा किया है और न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से ये एक यूके का जो है एक पसंदीदा तरीन चैनल बन चुका है। 92 चैनल यूके का बेस्ट चैनल है, जो हर लिहाज से हर तरह की कवरेज करता है, जो इंसानी ज़िंदगी की तामीर के लिए हर वक्त जो है सरगर्म रहता है। हम इनकी कामयाबी पे इनको मुबारकबाद पेश करते हैं, जिसमें चैनल 92 के मालकान, तमाम नुमाइंदगान और बरतानिया बार में जितने भी लोग इनके लिए काम करते हैं वो सब काबिल सताइश हैं। 92 न्यूज़ के मालकान और इसमें काम करने वाले हर एक सहाफ़ी, रिपोर्टर और हर शोबे से मुंसलिक अफराद को मुबारकबाद पेश करते हैं। आपकी अनथक मेहनत के बगैर ये मुकाम कभी हासिल नहीं हो सकता था। Today we are celebrating the anniversary of Channel 92 and we hope the best in the future and success in the future. 92 न्यूज़ को अपना एक साल मुकम्मल करने पर बहुत बहुत मुबारक, और इस मौका पर मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से 92 न्यूज़ का और उसकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। I'd just like to begin by congratulating Channel 92 News for having the presence here within the Southwest and giving that coverage which इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन का ये भी कहना था कि 92 न्यूज़ के सारे नुमाइंदगान और इंतजामिया मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जबकि शुरका ने मजीद कहा कि 92 न्यूज़ ने अपनी बेहतरीन कवरेज, आला प्रोग्राम्स और बरवक्त खबरें पेश करके न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बनाई। जैसा कि आपने सुना कि सियासी और समाजी शख्सियात ने अपने तसरात बयान किए हैं, 92 न्यूज़ आज एक साल का हो चुका है यूके और यूरोप में, और इसकी कामयाबी पर तमाम कम्युनिटी के अफराद खुश हैं और हम तमाम नुमाइंदगान यूके अपनी इन काविशों को ज़रूर बेहतर अंदाज में पेश करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। बरतानिया भर के दूसरे शहरों की तरह लूटन में भी 92 न्यूज़ की सालगिरह शानदार अंदाज में मनाई गई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और मजहबी स्कॉलर्स ने शिरकत की और मुबारकबाद पेश की। तफसीलात सफदर बुखारी की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। आवाज हमारी जारसू।
बरतानिया भर की तरह लुटन में भी मेयर ऑफ लुटन काउंसलर नसीम अयूब ने 92 न्यूज की पहली सालगिरह का केक काटा और 92 न्यूज की आला कारकर्दगी को सराहा। तकरीब के शुरका ने 92 न्यूज की इंतजामिया और रिपोर्टिंग टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए तहरीक आज़ादी कश्मीर और बरतानिया में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर कवरेज पर 92 न्यूज का शुक्रिया अदा किया। This is the first anniversary of Channel 92 News, and I think they do a fantastic job. Syed Safdar Bukhari Saab and his team, they present the facts as they are, and on social issues, other issues, and I think using their platform. जो यहाँ सालगिरह मनाई जा रही है चैनल 92 की, इस पर आपको दिली मुबारकबाद देता हूँ और आपके लिए दुआ करता हूँ। 92 चैनल की सालगिरह के मौका पर हमने अयूब राठौर दिल की अता गहराइयों से चैनल के मुंतज़मीन और बरतानिया में जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये इसी तरह से फले फूले और हमारी दुआएं 92 चैनल के साथ हैं। 92 चैनल की यूके में अपनी नशियात को 1 साल मुकम्मल होने पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। 92 चैनल को आज इस दिन पे दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदा से दुआ गो कि ये चैनल इसी तरह तरक्की की मनाजिल तय करता रहे। इस मौका पर लुटन के साबिक मेयर्स, काउंसलर्स, कश्मीरी रहनुमा, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। दुनिया को ये बतलाएंगे, मजबूर नहीं आजाद है हम। बरतानिया भर के दूसरे शहरों की तरह ब्रेडफोर्ड में भी 92 न्यूज की सालगिरह शायान शान तरीके से मनाई गई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की और मुबारकबाद भी पेश की। मजीद तफसीलात वकार बाबर की रिपोर्ट में। ये वतन अमन का कहवारा, दुनिया को ये बतलाएंगे, मजबूर नहीं आजाद है हम, होगा न कम जोश व जुनून। बरतानिया भर की तरह ब्रेडफोर्ड में भी 92 न्यूज की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई, जिसमें ब्रेडफोर्ड के लॉर्ड मेयर जफर अली आवान, साबिक सदर प्रेस क्लब बरतानिया अरशद चिपाल, कश्मीर प्रेस क्लब के सदर सैयद आबिद शाह, पीपल्स पार्टी बरतानिया के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जाहिद मुगल, PTI यॉर्कशायर हैम्बरसाइड के साबिक सदर आसिफ खान के अलावा दीगर सहाफियों ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि बहुत कम वक्त में 92 न्यूज यूके ने मायारी प्रोग्राम पेश करके अपना लोहा मनवाया है और दियारे गैर में बसे पाकिस्तानियों के मसाइल उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुबारकबाद पेश करते हैं 92 की पूरी टीम को जो बरतानिया में है और उनकी पहली सालगिरह पे। 92 की हमने आज पहली सालगिरह यहाँ पे मनाई है और मैं वकार मुगल साहब को और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 92 चैनल को हम 1 साल मुकम्मल करने पर उनकी पूरी टीम बरतानिया में, यूरोप में और पाकिस्तान में उनके जितने लोग काम कर रहे हैं, हम सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ लिंक कर रहे हैं और मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। TV 92 चैनल को अपनी तरफ से और कश्मीर के तमाम साथियों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। 1 साल इनका मुकम्मल हुआ, ये बड़ी खुशी की बात है और मेरे बड़ा एजाज़ है कि आज 92 चैनल जो है वो उसकी सालगिरह है और मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए जहाँ पर जो क्याम पजीर इंग्लैंड में उनके लिए बात से फख्र है। 92 न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर हियर एंड अनदर फ्यूचर इज हियर। ऐसी जगह पर 92 न्यूज़ ने जो अपना मकाम पैदा किया है 1 साल के अंदर अंदर, वो इंतहाई काबिल तहसीन है और इनकी पूरी टीम जो कि बरतानिया में काम कर रही है उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर अपना मकाम पैदा किया है। हमारी दुआ है कि आइंदा मज़ीद साल जो है आप तरक्की करें
और इसी तरह से कम्युनिटी के मसाइल उजागर करते रहें। एक साल पूरा होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ स्पेशली वकार बाबर मुगल साहब को और उनकी सारी टीम को। इंशाल्लाह आप अपना काम जारी रखें, बहुत आला तरीके से इंजाम दे रहे हैं। 92 चैनल की पहली सालगिरह पे सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं 92 न्यूज़ के तमाम इंतज़ामिया को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक साल पूरा किया और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह से अपने कम्युनिटी के मसाइल जो है वो उजागर करते रहेंगे। 92 न्यूज़ की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने पूरा साल काम किया है सब किया और इंशाल्लाह आगे भी मिल जाएंगे कामयाब। पहली सालगिरह पे मैं पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि 92 न्यूज़ ने बहुत ही कम अरसे में यहाँ कम्युनिटी के अंदर अपना एक नाम पैदा किया है। मैं 92 न्यूज़ की पूरी टीम को और ख़ास तौर पे वो टीम जो पाकिस्तान में बैठी है न्यूज़ रूम में, जो यहाँ से आने वाले मवाद को फ़िल्टर करके यूके जैसे कि इतने सेंसिटिव मुल्क में उसको आगे चलाती है, मैं समझता हूँ वो और यूके की जो सारी टीम है ये सब लोग बहुत मुबारकबाद की। सिर्फ नाम ही काफ़ी है, 92 ही काफ़ी है। आखिर में सालगिरह का केक काटा गया और 92 न्यूज़ की तरक्की के लिए खसूसी दुआ की गई। बरतानिया में 92 न्यूज़ की नशरियात का एक साल मुकम्मल होने पर कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि कम्युनिटी के मसाइल उजागर करने में 92 न्यूज़ अहम किरदार अदा कर रहा है। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। पाकिस्तान के सबसे पहले HD चैनल की स्कॉटलैंड में पहली सालगिरह रवायती जोश और जज्बे से मकामी होटल में मनाई गई, जिसमें स्कॉटलैंड के काउंसलर्स, सियासी जमातों के एग्जीक्यूटिव्स और मजहबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे शाहिद मीर। बातों में सच्चाई है, हर आवाज है जज्बों की, मंजर पे जो हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, आवाज हमारी जारसू। 92 न्यूज़ यूके के एक साल मुकम्मल होने पर स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में सालगिरह नहायत खुशी और पुरवकार तरीके से मनाई गई। तकरीब में तमाम सियासी जमातों के मरकजी ओहदेदारान ने शिरकत की और 92 न्यूज़ की कम्युनिटी के लिए खिदमात और कवरेज को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। काउंसलर बेली हनीफ राजा, काउंसलर शाहिद फारूक, मशहूर कानून दान मोहम्मद शुएब, PTI स्कॉटलैंड के सदर मियाँ अली अहमद सूफी, मुस्लिम लीग नून के सदर मिर्जा अमीन, PPP के चेयरमैन खुर्शीद बुखारी, पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के सदर खालिद परवेज, PTI के सेक्रेटरी इतलात ज़ारा हसन और दीगर ने 92 न्यूज़ पाकिस्तान, यूके और स्कॉटलैंड की टीम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि 92 न्यूज़ अपनी कारकर्दगी और महारत की बुनियाद पर आते ही छा गया। माशाल्लाह ये पहला चैनल है जो मजहबी लिहाज से भी और हर लिहाज से ये कवरेज देता है, ख़ुसूसन मिलाद की महफिलें होगी, ज़िक्र इलाही की महफिलें होगी, ये कवरेज करते हैं और अल्लाह के रसूल के पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। और माशाल्लाह जिस तरह से ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, हर जगह पर पहुंच जाते हैं, हम सबको हम मुबारकबाद देते हैं। 92 बहुत अच्छा एक चैनल है जिसने आके एक तहलका मचा दिया है और इनका खास तौर पर प्रोग्राम जो है परदेश से देश तक का वो बहुत अच्छा है। यहाँ के परदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों के हकूक के बारे में बात की और मेरे ख्याल में 92 एक ऐसा जो है वो इदारा है जो कि इसकी आवाज़ को और आगे लेके जाएगा। हैप्पी बर्थडे 92 फॉर द फर्स्ट बर्थडे। तकरीब में चैनल की पहली सालगिरह का खूबसूरत केक काटा गया। इस मौके पर हाज़रीन महफिल ने पाकिस्तान जिंदाबाद और 92 न्यूज़ जिंदाबाद के जोरदार नारे भी लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, 92 जिंदाबाद, 92 जिंदाबाद। पुरवकार तकरीब के आखिर में सब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम भी किया गया था। वॉल्सल में 92 न्यूज़ यूके की पहली सालगिरह के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर ऑफ वॉल्सल मार्को लोंगी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हमारे नुमाइंदे इरफान अहमद की रिपोर्ट देखिए। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू।
92 न्यूज यूके की पहली सालगिरह बरतानिया के दीगर शहरों की तरह वॉल्सल में भी पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक कौंसलर मोहम्मद आरिफ, साबिक कौंसलर चौधरी मोहम्मद मुनीर, चौधरी शमीम अहमद, साबिक कौंसलर अल्लाह दिता, कौंसलर ऑक्सफोर्ड मोहम्मद अल्ताफ समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चैनल 92 को मैं वॉल्सर की तरफ से जो है मुबारकबाद देता हूँ कि भाई पहले साल की उनकी एनिवर्सरी थी। हैप्पी बर्थडे उनको। शुरकान 92 न्यूज यूके को पहली सालगिरह पर मुबारकबाद दी और कहा 92 न्यूज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज को मुअस्सर अंदाज में पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। This event here tonight at the Lal Haveli banqueting suite here in Walsall. I'm the mayor of Walsall, and one of the things that we have celebrated tonight actually is the 1-year anniversary of the formation of HD 92. Channel 92 को पहली सालगिरह मुबारक हो। My name is Jay Hussain. I'm a resident from Warsaw. I'd like to especially thank HD News 92 channel on their anniversary in working within the community and doing various projects. Congratulations to Channel 92. I think this is a great event to broadcast social media, especially to the younger generation. We haven't been taught about it, and I think it's really important obstacle which we need to overcome, and the threshold needs to be broken for us to be, acknowledged, and we need to know about mental health as an issue. Congratulations to Channel 92 for their first anniversary. It's a great TV program, a TV channel that everybody should be watching. मुबारक है चैनल 92 को उनके सालगिरह पर, और चैनल 92 जो है वो आवाज़ उठा रही है पाकिस्तानी कम्युनिटी में। इसकी पहुंच दूर दूर तक जा रही है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी, particularly पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी का हार्ड वर्क जो हो रहा है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है। Congratulate the HD News 92 on their first year anniversary by launching in the UK. I found the HD News 92 one of the local and international TV. उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल हमेशा नुमाइंदा भी रहा है, ये हमारी बड़ी खुशी की बात है। मैं उनको मुबारकबादी भी देता हूँ और दुआ भी करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि खूब जो है इस शोबे के अंदर भी अल्लाह ताला उनसे भरपूर जो है दीन की खिदमत ले। अल्लाह कबूल फरमाए। तकरीब के मौका पर 92 न्यूज यूके की पहली सालगिरह का केक भी काटा गया। Happy birthday to you. Happy birthday to Channel 92. और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। दुनिया को ये बतलाएंगे, मजबूर नहीं आजाद है हम। लंदन के नवाही इलाके स्लाओ के मेयर पॉल सोहल सिंह ने कहा है, दुनिया भर की सिख बरादरी पाकिस्तान की एहसानमंद है जिसने करतारपुर की राहदारी खोलकर उनके दिल जीत लिए हैं। भारत को भी अजमेर शरीफ जाने के लिए पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। वो ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बात कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। 23 ऑफ नवंबर ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 549ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो करतारपुर और डेरा बाबा नानक का जो रास्ता है 5-6 किलोमीटर का उसनू खोलने के लिए, और हिंदुस्तान के विचों जो सिख संगत और दूसरे जो आवाम है वो आके करतारपुर साहब के दर्शन करना चाहते हैं, वो जो कॉरीडोर है उस दे विच उन्होंने खोलने की जो इजाज़त दी। और इस दे नाल जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने भी यही ऐलान कर दिता कि असी भी अपने वनियों जो है यही इजाज़त देंगे। पर मैं ये खैरमत कदम करता हाँ अपने इमरान साहब का कि जिन्होंने ये पहल कदमी की है, और उन्होंने ये जो लांघा ये बहुत लंबे समय तो इसकी जो है एक आवाज़ उठ रही सी। पिछे जे अपना जो रेशम सिंह अरोड़ा जो अपने पाकिस्तान की जो अपना नैशनल असैम्बली है उसके मैंबर वो इत्थे साडे सलाह दे विच आए, तो ये गल मैं उन्होंने नाल उस वक्त भी ये गल की सी, क्योंकि 2008 दे विच मैनू मौका मिलिया सीगा अपना पाकिस्तान जाके
गुरुद्वारा साहब दी अपना जदों असी गए हैं उस अपने विजिट करन दे लई और मैं करतारपुर साहब भी गया तो उस वक्त दिल बहुत करता सीगा कि यही जो रास्ता हैगा ये सानू खुलना चाहिए और बहुत ही चंगी गल है अपना पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ने ये जो कदम चुक्या हैगा और मैं आस करदा कि इस कदम के नाल जो अपना हिंदुस्तान और पाकिस्तान दे विच जो अपना शांति वाला माहौल बनेगा और जदों लोग इधरों उधरों आउण जाणगे तां वो अपना प्यार और खलूस उन्हां दे विच वधेगा। मैं आप खुद जो एक बार्डर का इलाका है फाजिलका दा उत्थों दा मैं अपना जन्मपाल हाँ उत्थों दा मैं रहन वाला हाँ और मैनू बहुत ही खुशी हुई जब 2008 दे विच जदों मैं उत्थे गया सी और मैं जाके जदों देखा कि साडे बिल्कुल बोली भी साडी इक्को जी है साडा पहरावा भी इक्को जिहा और असीं भाई हाँ और ये दूरियां जिहड़ियां पईयां होईयां हो सकदा कि ये लंघा उन्हां दूरियां नूं घट करेगा। पाकिस्तानी सरकार ने एडा अच्छा कदम किया तो इंडिया ने भी उन्होंने किया सिख बरादरी का बड़ा अच्छा होया लेकिन दसो कि मुसलमानों के जिहड़े मुकद्दस मकामात ने वो इंडिया च ने अजमेर शरीफ है क्या तुसी इंडिया की गवर्नमेंट भी मुतालबा करोगे कि मुसलमानों वास्ते भी आसानियां पैदा करन ताकि अजमेर शरीफ जिन्हें ज़ियारत से जाना हो भी आसानी इंज ही जा सके। देखो जी असी अपना हर सिख हर रोज़ अरदास करता कि वो जो साडे अपने तीर्थ स्थान रह गए ने पाकिस्तान दे विच सानू उन्हां दे दर्शन करन दा सानू चांस मिले लाइफ टाइम दे विच। उस तरह ही हर मजहब का जो इंसान है वो यही चाहता कि जो उन्हां दे पाक अपने हन अपने इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने अपना दर्शन करन दा जाके उन्होंने अपना जाके उत्ते इबादत करन दा चांस मिले। तो हिंदुस्तान दे विच भी जो अपना मुसलमान भरावां दे जो अपने उत्थे अपने हैं अपने जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने विच भी पाकिस्तान तो जिहड़े भाई ने उन्होंने अजमेर शरीफ है या होर भी जो हैं उत्थे जाके उन्होंने अपना जाके इबादत करन दा जिहड़ा हैगा भी चांस मिलना चाहिए और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नूं जो ये एक जायज़ जो मंग है उन्हां भरावां दी पाकिस्तान तो वो मनी जानी चाहिए। बरतानिया में सबसे ज्यादा शाया होने वाले उर्दू हफ्त रोज़ा की 16वीं सालगिरह के हवाले से लंदन में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मज़ीद जानेंगे गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। बरतानिया में उर्दू जबान में शाया होने वाले हफ्त रोज़ा की 16 साला तकरीब के इनेकाद पर शुरका ने जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान समेत सहाफती तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियात ने कहा कि प्रिंट मीडिया का किरदार आज भी गैर अहम नहीं है। तज्जियाती कालम निगारी और रिपोर्टिंग के लिए प्रिंट मीडिया बेहतरीन ज़राए अबलाग है। इस मौका पर मीडिया से वाबस्ता सहाफती और तकनीकी फराइज अंजाम देने वाले अफराद की खिदमात को भी सराहा गया और बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड भी दिए गए और हफ्त रोज़ा की 16वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। ये रोशनी मुझे लाना नहीं। तकरीब में शुरका के लिए पाकिस्तानी मौसीकी का एहतमाम किया गया। 92 न्यूज अखबार को सराहते हुए हाजरीन ने बेहतरीन मुस्बत सहाफती इजाफा करार दिया और दियारे गैर में ऑनलाइन रसाई पर खुशी का इजहार किया। तकरीब में समाजी और सियासी शख्सियात ने उर्दू अखबारात की तरवीज और इशात के हवाले से मुश्किलात का तज़किरा भी किया और हर मुमकिन मदद करने का इरादा भी जाहिर किया। और पाकिस्तान में डैम बनाने के लिए शेफील्ड में फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खती रकम इकट्ठी की गई। तफसीलात वक़ार बाबर की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। शेफील्ड में मुनक़िदा डैम फंड रेजिंग तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक थी। चौधरी मोहम्मद ज़हूर, चौधरी मोहम्मद अली, परवीन कुरैशी, चौधरी तारिक हुसैन, इफ़त हमीद, कौंसलर अब्दुल कयूम, कौंसलर मोहम्मद मारूफ और अशफाक हुसैन कियानी ने अपने खिताब में
डैम की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था पाकिस्तान अगले चंद सालों में पानी की शदीद किल्लत का सामना कर सकता है, जिसकी वजह से ज़राअत और तवानाई के शोबे भी बुरी तरह मुतासिर होंगे। तकरीब में मुखय्यर हज़रात की जानिब से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की खतीर रकम इकट्ठी की गई, जिस पर मुंतज़मीन ने हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। तो जनाब 92 न्यूज़ यूके 1 साल का हो गया है और ये सफ़र जो कि गुज़श्ता साल शुरू किया गया था रवां दवां है, सच और हक का ये सफ़र, और इसी तरह 92 न्यूज़ अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी निभाता रहेगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हर खबर से बाखबर रखेगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।